अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोकैड से टोटल स्टेशन सोकिया 505 में हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे लेके जाएंगे, यानी कि ऑटोकैड में से टोटल स्टेशन में किस तरह कोऑर्डिनेट्स को डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो इसमें हमें 2-3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम ऑटोकैड में से कोऑर्डिनेट्स को CVS फाइल यानी कि एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक्सेल फाइल से SDR फाइल में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम टोटल स्टेशन में डाटा को इंपोर्ट कर लेंगे USB के ज़रिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले आपने एक कमांड लोड कर लेनी है ऐप लोड की मदद से। तो ऐप लोड की कमांड लगाएं, AP की कमांड लगाएं और अभी मैं यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरी वो फाइल पड़ी हुई है। तो ये कोरन वाली फाइल आपने ओपन कर लेनी है। इसका डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आपने लोड पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कोरन लिव सक्सेसफुली लोडिंग। तो यहाँ पे आपने इसको कर देना क्लोज। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि जब आपने कोऑर्डिनेट एक्सपोर्ट करना है तो आपने एक्सेल को साथ खोल के रखना है। ये देखिए मैंने एक्सेल को भी साथ ओपन किया हुआ है। तो आपने एक्सेल को ओपन करके रखना है। ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और ऑटोकैड को हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने एक्सेल को साथ ओपन करके रखना है। तो अभी जो ऐप लोड की मदद से हमने ये कमांड लगाई थी उसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो अपने कीबोर्ड से कोरन प्रेस करें, COORN, तो एंटर कर दें। ये देखिए अभी 4 ऑप्शंस आ गई हैं। अभी हमने चूंकि पॉइंट एक्सपोर्ट करने हैं, ये जो पॉइंट लगे हुए हैं इनका मैं डाटा एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से। तो आप पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें यहाँ से। तो आप ये वाले पॉइंट को जिस तरतीब से आप सिलेक्ट करेंगे उस तरीके से इसकी नंबरिंग भी लग जाएगी साथ। ये देखिए अभी मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने तमाम कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाली लाइन में अभी एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद आपने सिंपल एंटर का बटन प्रेस करना है, मार्क करना है हमने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट मार्क। तो आपने यहाँ पे जिस नंबर से यानी कि गिनती स्टार्ट करनी है वहाँ से आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पे मैं 1 नंबर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो 1 लिख दें। यहाँ पे 1 लिखने के बाद यहाँ पे एक्सेल फाइल लिख दें। यहाँ पे आपने यानी कि सेव कोऑर्डिनेट्स टू टेक्स्ट फाइल और एक्सेल, तो मैं एक्सेल में सेव करना चाह रहा हूँ। तो लाजमी तौर पर आपका एक्सेल साथ ओपन होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो और यहाँ पे ये हर कोऑर्डिनेट के हिसाब से नंबरिंग लग चुकी है। ये देखिए ये नंबरिंग यहाँ पे लग चुकी है। तो अब हमारे जो ऑटोकैड में से कोऑर्डिनेट सक्सेसफुली जो एक्सपोर्ट हो चुके हैं, अभी हम देखेंगे कि एक्सेल से हम SDR फाइल कैसे बनाएंगे। तो इसको आप सेव कर लें। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ इसको। डाटा वाला फोल्डर मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको डाटा के नाम से सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लें। इसके बाद आप ये ऊपर वाली लाइन इसकी ख़त्म कर दें और मेक श्योर करें कि आपकी ये नॉर्थिंग है, ये ईस्टिंग है। तो नॉर्थिंग आपकी पहले होनी चाहिए और ईस्टिंग बाद में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये देखिए नॉर्थिंग को मैं पहले कर लूँगा और ईस्टिंग को बाद में रख लूँगा। यहाँ से इसको डिलीट कर दें। तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना है। अगर आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ कोई जेड का एलिवेशन है तो वो भी साथ आ जाएगा। ये देखिए साथ मेरे जेड के एलिवेशन की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसको आपने CVS फाइल के तौर पे सेव कर लेना है। सेव एज CVS, सेव एज पे जाएं और यहाँ पे CSV फाइल के तौर पे आपने इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे सेव कर लें।
ओके कर दें यहाँ पे और यस कर दें। इसको करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर देना है क्लोज। नो करके आप इसको क्लोज कर दें। और ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने डाटा का फोल्डर बनाया हुआ है, तो इस जगह पे एक फाइल जो है एक्सेल की है और एक CVS वाली फाइल बनी हुई है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर का डाउनलोडिंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टॉपकॉन लिंक, इस सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। टॉपकॉन लिंक है, सॉफ्टवेयर का नाम है। तो आपने ये जो CVS फाइल है इसको आपने डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये देखिए ये नॉर्थिंग आ गई आपकी, ये ईस्टिंग और ये एलिवेशन की वैल्यू आ गई साथ। तो अब आपने यहाँ पे इसको करना है सेव एज। सेव एज करने के बाद यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स वाली ऑप्शन को आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे SDR को सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये देखिए शो किया SDR, यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप इसका फाइल का नाम दे लें कोई भी। तो सबसे पहले तो मैं डेस्कटॉप को ओपन करके अपने डाटा वाला फोल्डर ओपन करता हूँ। अपनी लोकेशन ओपन करके अभी यहाँ पे मैं सेव करना चाह रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ मुबशर। तो ये मेरी जॉब का नाम हो जाएगा जो टोटल स्टेशन में शो होगी। यहाँ पे अब इसको सेव हो गई है फाइल। अभी हम डाटा वाले फोल्डर में देखते हैं हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आपने एक और सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, शो किया लिंक। इसका डाउनलोडिंग लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको आप यहाँ से ओके कर दें। यहाँ पे टूल्स वाली ऑप्शन, डाटा वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करें। यहाँ से आप डाटा वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करें और टोटल स्टेशन पे क्लिक कर दें। टोटल स्टेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, SDR20 या SDR33। ओपन कर लें यहाँ से। ओपन करने के बाद फिर वही डेस्कटॉप पे जो हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है यहाँ से अभी फाइल जो हमने बनाई है SDR वाली, इसको आप ओपन कर लें और ओके कर दें। इसके बाद यहाँ से कर लें इसको एक्सपोर्ट। यहाँ पे इसको SDR33 फाइल फील्ड में आपने सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। अभी तो यहाँ से मैं अभी USB को सिलेक्ट करूँगा जिसमें मैंने अपनी ये वाली फाइल सेव करनी है। तो USB को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने मुबशर के नाम से इस जॉब को सेव करना है। तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दें। तो अभी हम देखते हैं कि USB में हमारी फाइल सेव हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल मैं M प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारी सबसे एंड पे फाइल ये आ चुकी है SDR फाइल। तो SDR फाइल क्रिएट करने के बाद आपने, आइए चलते हैं अब टोटल स्टेशन में इस फाइल को कैसे डालेंगे और इस डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे। तो कंप्यूटर में से फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि USB में फाइल को किस तरह से, USB से फाइल को टोटल स्टेशन में किस तरह डालेंगे। तो ये मेरी Nokia 505 टोटल स्टेशन है। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करें, ये वाला जो इसका USB वाली पॉकेट है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए इसकी दो ऑप्शन हैं, एक USB की ऑप्शन है और एक SD कार्ड की ऑप्शन है। तो आपने अभी हमने USB यूज़ करनी है तो हम USB लगा देंगे। और ये देखिए अभी मैं USB को यहाँ पे लगा रहा हूँ। इस तरीके से आपने USB को लगाना है। यहाँ पे USB को लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये एस्केप वाला बटन आप प्रेस करें।
जैसे ही आप एस्केप वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये 4 मेन्यू आपके सामने शो हो जाएंगे। F1 पे है मेयर, F2 पे है मीडिया, F3 पे है MEM और F4 पे है कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप MEM पे जाके जॉब सेलेक्ट कर लें अपनी। तो यहाँ पे जॉब एंटर करें, जॉब सिलेक्शन, और लिस्ट पे जाएं F1 पे। तो यहाँ पे अभी जो जिस पे 0 पॉइंट्स हैं वो वाली आप जॉब सेलेक्ट कर लें। तो जॉब 7 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। बस ये जॉब सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद यहाँ से आप एस्केप कर दें और मीडिया में आ जाएं। अब मीडिया में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कौन सी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने USB लगाई है तो USB सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने मेमोरी कार्ड लगाया है तो आप यहाँ पे एंटर करें और ये एरो कीज़ की मदद से आप SD कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास SD कार्ड तो यहाँ पे ओके कर दें। अभी चूँकि मैं USB इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप ओके कर दें यहाँ पे USB पे। इसके बाद लोड नाउन PT। तो अभी चूँकि हमने न्यू पॉइंट्स इंपोर्ट करने हैं तो ये लोड नाउन PT पे जाके आप क्लिक करें। एक्सेसिंग मेमोरी यहाँ पे लिखा आएगा। जॉब 7 में हमने डाटा इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे F4 की मदद से ओके कर दें। अब जॉब थी हमारी मुबशर अली के नाम से, यानी मैं एक जॉब बनाई थी मुबशर के नाम से। तो ये वाली हमारी जॉब है STR फाइल। तो इसको आप सिलेक्ट करें और यस कर दें। तो हमारे तमाम के तमाम पॉइंट अभी मशीन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एस्केप कर दें हर चीज़ को। मेन्यू को ओपन करें। मेन्यू को ओपन करने के बाद यहाँ पे SO डाटा में जाएं, SO डाटा में चले जाएं और रीड पे क्लिक करें यहाँ से। तो ये देखिए जो पॉइंट नंबरिंग हमने दी थी उधर वो पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अभी कोई एक पॉइंट को हम एंटर करते हैं तो ये देखिए उसके ऊपर नॉर्थिंग और ईस्टिंग लिखी हुई आ रही है। तो यहाँ पे आप ओके करके कोऑर्डिनेट्स को लगा सकते हैं। यहाँ पे आप ओके करके अभी ये देखिए बेरिंग भी शो हो रही है, तमाम चीज़ें हमारी शो हो रही हैं यहाँ पे। अभी चूँकि मैंने मशीन को बैक साइड नहीं किया हुआ इसलिए आउट ऑफ रेंज शो करवा रहा है। तो आप मशीन को सेट करने के बाद ये वाला प्रोसीजर करेंगे तो इंशाल्लाह से आपके कोऑर्डिनेट आसानी से लग जाएंगे। ये अभी मेरे तमाम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब इसको बस यहाँ से एंटर करें और ओके करें और अपना काम स्टार्ट करें।